हेलो एवरीवन, मैं हूं ऑप्टम रिचू जायसवाल और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूं वो है ड्राई आई और टीयर डिस्फंक्शन सिंड्रोम। ये बहुत ही कॉमन आँखों की समस्या होती है जिसमें यानी ये तब होता है जब आपकी आँखें, आपके आंसू आपकी आँखों को प्रचुर मात्रा में लुब्रिकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ये कब हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी आँखें पर्याप्त मात्रा में आंसुओं को सिक्रीट ना करें, आंसुओं का प्रोडक्शन ना करें, या फिर वो पुअर क्वालिटी के आंसुओं को प्रोड्यूस करें, इन दोनों ही केस में क्या हो सकता है कि आपकी आँखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। ड्राई आई के केस में आँखों में चुभन हो सकती है, जलन हो सकता है, या फिर आपकी आँखों में इरिटेशन सा फील हो सकता है, आपकी आँखों में रेडनेस आ सकती है, आपकी आँखें लाइट के प्रति सेंसिटिव हो सकती हैं, आपको नाइट में ड्राइविंग करने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आप लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर काम नहीं कर सकते हैं और भी कई सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती है, जैसे कि आँखों में पानी आना या आँखों का थक जाना। ओके, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ड्राई आई में। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस के बारे में। ड्राई आई के केस में क्या हो सकता है कि जो हमारी कंजंक्टाइवा है, कंजंक्टाइवा में कंजेशन होने लगता है। इसके साथ साथ कंजंक्टाइवल जेरोसिस के भी केसेस कुछ ड्राई आई में देखने को मिलते हैं। कुछ कॉमन ऑकुलर डिजीज़ होती हैं, जैसे कि ट्रैकोमा हो गया, स्टीफन जॉन सिंड्रोम हो गया, या फिर पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, एक्ट्रोपियन, और भी कई सारी ऑकुलर कंडीशंस होती हैं जिसमें कि ड्राई आई की समस्या आती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में। तो कॉजेज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को डिस्कस करना चाहूँगी, ये जो हमारी टीयर फिल्म है, आंसुओं की परत होती है, ये 3 परतों से मिलकर के बनी होती है। पहली होती है लिपिड और ऑयल लेयर, दूसरा होता है हमारा एक्वस और वाटरी लेयर, एंड तीसरा होता है हमारा म्यूसिन, जो कि किन से सिक्रीट होता है? मीबोमियन ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड एंड गॉबलेट सेल से सिक्रीट होते हैं। अगर इन्हीं टीयर की जो ये परतें हैं, इनमें किसी में भी कोई प्रकार की समस्या आ गई तो इसकी वजह से भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि अगर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों, या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या आई में कोई एलर्जी है, तो इस कारण की वजह से भी आँखों में ड्राइनेस कॉज हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी आँखों में टीयर्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है और इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। और भी कई सारे ऑकुलर कंडीशंस होते हैं, जैसे कि पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस हो गया, या फिर एक्ट्रोपियन हो गया, यानी जब हमारी आइरिड आउटवर्ड टर्न हो जाती है, जिस कंडीशन को हम एक्ट्रोपियन कहते हैं, तो इस केस में भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा विटामिन ए डिफिशियंसी के केस में भी ड्राई आई देखने को मिलती है, ड्राई आई की समस्या होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो रिस्क फैक्टर्स में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है, उनकी आँखों में जो टीयर्स का प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी आँखों में ड्राई आई की समस्या हो जाती है। इसके अलावा वुमेंस में भी प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर अगर वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं, या मेनोपॉज के टाइम पे भी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ड्राई आई की समस्या होती है। और भी कई सारे केसेस होते हैं, जैसे कि वो लोग जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं उनमें भी ड्राई आई देखने को मिलती है, या इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिन्होंने अपनी कोई रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराई हो रखी हो, जैसे कि क्यूलेसिक कराया हुआ है, तो उस केस में भी हमेशा आँखों में ड्राइनेस सा लगा रहता है। ठीक है, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, यानी कॉम्प्लिकेशन में कुछ ऐसे आई में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या आँखों में विज़न का कम हो जाना, आँखों में इन्फ्लेमेशन हो जाना, कुछ इस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में, यानी वो लोग जिन्हें कि ड्राई आई से बचना है तो क्या कर सकते हैं कि अपनी आँखों में डायरेक्ट हवा लगने से उन्हें बचाना चाहिए। अगर आप हेयर ड्रायर का यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर आप कार हीटर्स का यूज़ कर रहे हैं,
या आप एसी रूम्स में बैठे हैं या पंखे के सामने बैठे हुए हैं, तो डायरेक्ट हवा को आँखों में लगने से आपको बचाना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, कुछ सन ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं जो कि चारों तरफ जिसमें कवरिंग हो, शील्ड हो। इससे भी आपकी आँखों में एक्स्ट्रा हवा नहीं लगेगी और आपकी आँखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप लगातार रीडिंग का काम कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें विजुअल कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको बीच बीच में आँखों को ब्लिंक करते रहना है या फिर कुछ टाइम के लिए आँखों को बंद रखना है, उसके बाद आप अपने काम को कंटिन्यू करें। और भी कई सारी चीज़ें आती हैं इसमें कि अगर आपका जो कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, अगर वो आपकी आइज़ के लेवल के बराबर है तो उसको थोड़ा सा आपकी आइज़ के लेवल के नीचे रखिए, ताकि जो आपकी आँखें हैं वो थोड़ी सी ऐसी रहें और इवापोरेशन कम हो, जिससे कि ड्राई आई की जो समस्या होगी वो नहीं हो पाएगी। ओके, और इसके बाद और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको स्मोकिंग करना बंद कर देना चाहिए, और अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको उन लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो लोग स्मोक करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ड्राई आई में प्रॉब्लम्स रुक सकती हैं। ठीक है, यानी ये कुछ ऐसे प्रिवेंशन थे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में, यानी हमारी आँखों में ड्राइनेस है तो हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे। तो कुछ टेस्ट होते हैं टीयर फिल्म के, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आँखों में ड्राइनेस है या नहीं। तो पहला टेस्ट है शर्मर टेस्ट, जिससे कि हम ड्राइनेस का पता कर सकते हैं। दूसरा होता है टीयर फिल्म ब्रेकअप टेस्ट, एंड नेक्स्ट है रोज बंगाल स्टेनिंग टेस्ट। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो जिनका कि अलग अलग प्रोसीजर होता है और जिनसे हमें आँखों में ड्राइनेस है या नहीं पता लगाया जा सकता है और उनकी सीवियरिटी कितनी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट की। तो आइज़ के मैनेजमेंट में मैं फर्स्ट बात करूंगी लुब्रिकेटिंग एजेंट्स के बारे में, जिनको आर्टिफिशियल टीयर ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। ये कई फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आई ड्रॉप्स फॉर्म में, जेल फॉर्म में, ऑइंटमेंट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिनका यूज़ करने से काफ़ी हद तक आँखों को राहत मिलती है, हमारी ड्राई की प्रॉब्लम ट्रीट होती है। इसके अलावा हम कुछ लेंसर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी लोअर लिड होती है यहाँ पे उन्हें हमें इंसर्ट कर देना होता है लेक्रिसर्ट्स को। तो उससे होगा क्या कि जो लुब्रिकेटिंग एजेंट्स होते हैं वो हमारी आइज़ में धीरे धीरे रिलीज़ होते रहते हैं और हमारा जो ऑक्यूलर सरफेस है वो वेट बना रहता है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि कुछ टीयर्स को स्टिमुलेटिंग करने वाले कुछ टीयर्स स्टिमुलेटिंग ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी आंखों में टीयर्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। इसके अलावा हम कुछ स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं या बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं ड्राइनेस से बचने के लिए। और अगर ड्राइनेस की वजह से हमारी पलकों में कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है तो हम एंटीबायोटिक्स ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, और अगर कॉर्निया में कोई इन्फ्लेमेशन हुई है तब भी हम आई ड्रॉप्स की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि हम स्क्लेरल प्लग्स का सिलिकॉन प्लग्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसको पंक्टल प्लग्स के नाम से भी जानते हैं। तो हमें करना ये होता है कि जो हमारे टीयर डक्ट होती है, इस टीयर डक्ट को सिलिकॉन प्लग्स के साथ क्या कर देना होता है, ब्लॉक कर देना होता है, ताकि जो टीयर्स हैं वो जल्दी से ना इवोपरेट हो सके, जल्दी से हमारी आंखों को ना छोड़ के जा सके, हमारी आंखों में लॉन्ग टाइम आंसू बने रहें ताकि ड्राइनेस ना हो सके। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपकी आंखों में कोई ऐसी सिस्टमिक डिजीज़ हुई है जिसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस कॉज हो रही है, तो आपको सबसे पहले उस सिस्टमिक डिजीज़ को ठीक करना है, उसके बाद ड्राइनेस ऑटोमेटिक ही वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा और भी कई सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, आईलिड में मसाज कर सकते हैं। आईलिड मसाज करने के लिए हम कोई वेट हॉट क्लॉथ को ले सकते हैं, एक वार्म क्लॉथ को ले सकते हैं जो कि वेट हो, उसको अपनी आइज़ के ऊपर हमें रखना होता है और फिर थोड़ी देर के लिए इस तरीके से आइज़ को बंद करके रखना होता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारी पलकों पे मौजूद ग्रंथियाँ होती हैं, आंसुओं की ग्रंथियाँ होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि मीवोमियन ग्लैंड्स हो गए, तो ये क्या होंगे, ये वार्म कंप्रेस की वजह से
मेल्ट होने लगेंगे, यानी थोड़े से सॉफ्ट होने लगेंगे। तो करना क्या होता है इसके बाद कि जब हम उस क्लॉथ को हटाएंगे, वार्म कंप्रेस को जब हम हटाएंगे, उसके बाद हमें मसाज करना होता है, यानी हम ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से मसाज करेंगे अपनी आँखों में थोड़ी देर तक। इससे क्या होगा कि जो भी इस तरीके से हमें मसाज करना होगा, इस तरीके से पिंच करते हुए, तो ऐसा होगा क्या कि जो हमारी मूवमेंट ग्लैंड्स होती हैं वो वर्टिकली अरेंज होती हैं। तो इस तरीके से अगर कोई ग्लैंड्स है जो कि ब्लॉक हो गई है, कुछ डक्ट्स हैं जो कि ब्लॉक हो गए हैं, तो इस तरीके से वो अनब्लॉक हो जाएंगे और टीयर्स का सिक्रीशन ईजिली हो सकेगा। तो हमारी आइज़ में इसकी वजह से अगर कोई भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो वो ट्रीट हो जाएगी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वॉचिंग rgcsk.edu। थैंक यू।